हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका आर के केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन जीओसी, जिसमें आज हम कुछ नया सीखेंगे। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम लेक्चर फर्स्ट के रूप में देखेंगे। लेक्चर फर्स्ट, इसमें हम लोग ये पता करेंगे कि कार्बन जो एटम है, क्या सभी कार्बन एटम एक ही तरह के होते हैं, क्या कार्बन एटम के भी प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, they have following types of the carbon atom. ओके, देखिए मैं कार्बन एटम को बताने चल रहा हूं कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं, ये कंपाउंड लेता हूं, सबसे सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, also called as methane, मीथेन। चलिए इसके बड़े भैया को लेते हैं C2H6। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके पहले मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर डाला, उसमें मैंने बताया कब सिंगल होगा कब डबल होगा। दिस इज द इथेन। ओके, मैं इसका और बड़ा भाई लेता हूं प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। इसको मैं लिख सकता हूं C3H8। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 3 2 5 3 8। ये हमारा प्रोपेन है। ओके, दिस इज द इथेन। ऐसे मैं कार्बन की चयन बढ़ाता जाऊं, इनके नए नए भाई मिलते जाएंगे, ब्यूटेन, पेंटेन एंड एक्सेट्रा। तो कहानी शुरू करते हैं। इसमें जो कार्बन है, क्या इसका कार्बन इसका सब सेम है? नहीं, देखने में तो ये सेम लग रहे हैं, बट ये लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। कैसे, जरा देखिए। मीथेन का जो कार्बन है, देखा जाए यह कार्बन केवल हाइड्रोजन से ही जुड़ा है, बाकी किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है। इसका जो कार्बन है, अगर आप देखें, एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, इधर भी 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है। अब दोनों सेम कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। इसमें जो कार्बन एटम है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम और 1 कार्बन। ऐसा कोई कार्बन जो केवल हाइड्रोजन एटम ही रखता है, उस कार्बन का नाम होता है 0 डिग्री कार्बन। ओके, अगर कोई कार्बन केवल 1 कार्बन से जुड़ा हो, मींस कार्बन अटैच्ड विद सिंगल कार्बन, इट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एटम। तो अगर मैं बात करूं, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। सेम कंडीशन में अगर प्रोपेन में चलूं, प्रोपेन को मैं ओपेनली लिखूंगा तो कुछ इस तरह से। कहानी जरा इसकी समझिएगा। किनारे वाले कार्बन तो 1 डिग्री ही होंगे क्योंकि एक ही से जुड़ेंगे, 1 डिग्री। अभी बीच वाला देखिए 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन हुआ। दिस इज द 0 डिग्री कार्बन, दिस द 1 डिग्री कार्बन एंड दिस द 2 डिग्री कार्बन। इसका मतलब ये तो कार्बन कितने प्रकार है, अभी मैं आपको और भी प्रकार बताने जा रहा हूं। और ये जितने भी प्रकार है, सभी में कार्बन एटम सेम नहीं है, केवल देखने में सेम है, बाकी इनकी रिएक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे काफी कुछ अंतर मिलेगा देखने को। तो अगर इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाऊं तो देखेंगे हम लोग इसके बाद। अब जरा देखिए, अब जो भी मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं बात करूं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मैं बात करूं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात करूं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो सकता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसको हम लोगों ने एल्कीन कहा था, इसको हम लोगों ने एल्काइन कहा था, इसको हम लोगों ने एल्केन कहा था। याद रहे, सभी कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अगर एक डबल बॉन्ड है तो 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, पक्का है। एक ट्रिपल बॉन्ड
बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड है, दिस इज नोन एज फ्री वैलेंसी। इसको हम लोग फ्री वैलेंसी कहते हैं। यहाँ कोई भी एटम जिसे जरूरत होगी जुड़ने की वो आके जुड़ सकता है। अब मैं एल्केन की बात करूं तो ये तो आप समझ में आ गया होगा। मैं अभी और इसको क्लासिफाई कर रहा हूं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। आगे अगर मैं देखूंगा तो मैं और आपको बताना चाहता हूं कि कार्बन के और भी प्रकार होते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठे रहे, मैं जितनी बातें आपको बताऊं आप नोट कर डालिए। आप ऑर्गेनिक के आप समझिए मास्टर बनेंगे, बहुत बढ़िया, अगर आप ध्यान से केवल टॉपिक को पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसी क्रम में जो मेरे पास एल्केन है वो देखा गया एल्केन भी 3 प्रकार के हैं। एल्केन भी 3 प्रकार के। एक ऐसा एल्केन जो सीधे सीधे लीनियर फॉर्म में मिलता था, लीनियर फॉर्म में। एक ऐसा एल्केन जो टी शेप में मिलता है, टी शेप में। एक ऐसा जो पॉजिटिव शेप में मिलेगा। 3 प्रकार के एल्केन भी देखे गए। लीनियर फॉर्म को बोला गया नॉर्मल एल्केन, नाम ही इसका रख दिया गया नॉर्मल। टी शेप को बोला गया आइसो एल्केन और पॉजिटिव शेप को बोला गया नियो एल्केन। अब इसका मैं अगर एक एक एग्जांपल की बात करूं, दिस इज द, इसमें दिस इज द नॉर्मल एल्केन, दिस इज द आइसोएल्केन। ये जो ब्रांच है आइसोएल्केन में एक ब्रांच निकली होती है, वो भी एल्किल ग्रुप की एक ब्रांच होती है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन कभी ब्रांच के रूप में नहीं होता, नहीं तो आप सोचो कि यहाँ एक हाइड्रोजन है सर इसको ऊपर लगा दे ये तो धन शेप हो गया, नहीं। हाइड्रोजन डज नॉट फॉर्म एनी ब्रांच, इट शुड बी रिमेंबर्ड ऑलवेज, ओके। अब मैं अगर पॉजिटिव शेप की मैं बात करूं तो नियो एल्केन बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 कार्बन चाहिए, क्योंकि एक सेंटर में होगा और 4 मेथिल मुझे लगाना होगा, 4 एल्किल, तो जाहिर सी बात है मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। अब जरा देखिए इसमें जो कार्बन है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। किनारे वाला कार्बन तो 1 ही डिग्री होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब जरा देखिए ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री इसका नाम दिया जाएगा। ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। फाइनली हम बताना क्या चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो कार्बन एटम होते हैं वो 0 डिग्री हो सकते हैं, 1 डिग्री हो सकते हैं, 2 डिग्री हो सकते हैं, 3 डिग्री हो सकते हैं, 4 डिग्री हो सकते हैं, ओके। कार्बन कुल मिला के 5 प्रकार के हैं। अब इन प्रकार से आपको मैं क्या बताना चाहूंगा, इनके पीछे भी देखिए आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या सभी कार्बन एटम एक ही साइज के होते होंगे? क्या सभी जितने भी कार्बन एटम हैं एक ही साइज के होते हैं? सबकी रेडियस, साइज मतलब उनकी रेडियस, उनका जो आकार है आप कह सकते हैं, क्या एक ही प्रकार का होगा? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जरा मैं आपको बताऊंगा कि सभी कार्बन एटम गलती से भी एक प्रकार के नहीं होते हैं। जरा देखिए सबके साइज अलग अलग है। पहले तो मैं आपको इसी में बता दे रहा हूं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाले कार्बन, ओके। चलिए देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा एल्केन का कार्बन, एल्कीन का कार्बन और एल्काइन का कार्बन, 3 कार्बन ये हुए। मैं इसमें बता दे रहा हूं तीनों कार्बन एटम की साइज सेम नहीं है। जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन माने एल्काइन, वो हमेशा याद रखिएगा स्मॉलर साइज रखिएगा, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज, ओके। अब एल्केन की जो कार्बन की साइज होती है सबसे बड़ी, एल्कीन की उससे छोटी, तो आप याद रखिएगा दिस इज द रियल ऑर्डर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ओके। चलिए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ओके। अब जैसे मैं बताऊं मैं एल्केन का, चलिए मैं एल्केन कार्बन, ये हमारे पास CH3 है। मैं अगर इस कार्बन हाइड्रोजन की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, तो मैं चूंकि देखिए एक चीज है, हमेशा जो चीज सेंट्रल होती है वही पूरे माहौल को प्रभावित करती है। पेरिफेरल, जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें 2 प्रकार के एटम है। सेंट्रल एटम हमेशा हाइड्रोजन है, ओके, ओ सॉरी कार्बन है। हाइड्रोजन किनारे रहेगा और किनारे वाले की कोई विशेष पहचान नहीं है, इनको नाम दिया गया पेरिफेरल एटम, ये भी जानते रहे। अगर आपके पास
केमिस्ट्री में वर्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। इसको सराउंडिंग एटम भी कहते हैं, सराउंडिंग एटम भी कहते हैं। ओके, जबकि ये सेंट्रल है। अब आप कहेंगे सर सेंट्रल कैसे? भैया याद रखिएगा, जिसकी संख्या कम है दीज आर द सेंट्रल। अगर मैं C2H6 में बात करूं तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो जिसकी संख्या कम होगी वो सेंट्रल होगा। अगर कभी कभी ऐसा आ जाए कि दोनों की संख्याएं सेम हो जाए कहीं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो याद रखिएगा जिसकी वैलेंसी ज्यादा वो सेंट्रल होगा, हमेशा याद रखेंगे। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। वैलेंसी मतलब एक लोगों से हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कार्बन मैक्सिमम 4 लोगों से जुड़ सकते हैं, तो सेंट्रल कार्बन ही हुआ। अब जरा देखिए, इनकी कहानी मैं बता रहा हूं आपको। अब इसमें सेंट्रल आपका कार्बन हो गया, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं इस कार्बन की साइज की, तो अगर इस कार्बन की साइज ये है, मैं एल्केन की मैं बात कर रहा हूं, ये एल्केन के कार्बन की साइज कुछ इस तरह से है, ठीक। तो अगर मैं एल्कीन की बात करूं, एल्कीन की मैं बात करूं, तो कहीं कहीं इनकी साइज इससे छोटी होगी। एल्काइन की मैं बात करूं, एल्काइन की साइज और छोटी होगी। इस बात को कभी आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अब इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको बातें समझ में आ गई हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ अलग मैटर पाएंगे। बस आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए। चलिए आप जरा देखते हैं, माहौल थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ये भैया देखिए, ये जरा देखिए, दिस इज 0 डिग्री कार्बन। ओके, अगर कार्बन के पास कोई और कार्बन नहीं है दैट विल बी 0। 0 मतलब 0। चलिए अब हीरो कार्बन को मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन, बोथ आर द 1 डिग्री कार्बन। ओके, अब कहानी में कुछ बदलने वाला हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या ये दोनों कार्बन की साइज सेम है? नहीं है, इनकी भी साइज सेम नहीं है, याद रखिएगा। अब इनके इस 0 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन में, अब आप कहेंगे सर चारों कार्बन की साइज एक ही तरह, नहीं, इनकी साइज बढ़ रही है। 4 डिग्री कार्बन की साइज सबसे ज्यादा होगी। आप कहेंगे अरे सर ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक मैं बता रहा हूं। लॉजिक क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन ये टॉपिक मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर कहीं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है तो याद रखिएगा साइज इज इंक्रीज, साइज इज इंक्रीज्ड। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कहीं कहीं कार्बन सब देखने में एक ही तरह लग रहे हैं लेकिन कार्बन अलग अलग हैं। ओके, अब इसी से संबंधित ये मैं बेसिक चर्चा कर रहा हूं आपसे। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया से जान जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसी क्रम में जैसे मान लीजिए मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक है CH4। ओके, अगर मैंने इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया, निकाल सकता हूं, मेरे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, मैं निकाल सकता हूं, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये बचेगा क्या? CH3। अब क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस किया है तो जाहिर सी बात है इनका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। कैसे, जरा समझिए। CH4 था, ओके, मैंने इसके और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैंने हाइड्रोजन आयन को नहीं रिप्लेस किया, मैंने हाइड्रोजन एटम को अगर मैंने रिप्लेस किया तो जब मैं हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा इसको मैंने गायब कर दिया। वो सब आगे पढ़ेंगे कैसे गायब हुआ, बहुत बातें आगे हैं, तो इसको मैं यही लिखूंगा। ओके, अब जरा देखिए, ये कार्बन की ये वैलेंसी हाइड्रोजन वाली, दीज आर नॉट फ्री, दीज आर नॉट फ्री, ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड वैलेंसी, जबकि ये वाली वैलेंसी फ्री वैलेंसी। क्या है? फ्री वैलेंसी। अब इस फ्री वैलेंसी से कोई भी एटम जो चाहता हो, जुड़ना चाहता है, आके जुड़ जाए। मेरे पास खाली स्पेस है, आप आके जुड़ जाइए, बट इनके पास कोई स्पेस नहीं था क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है नॉर्मल स्टेज में, बाकी तो कुछ भी हो सकता है।
भाई तो 4 है तो इनकी चारों वैलेंसी पूरी है, इनसे कोई नहीं जुड़ेगा। तो यही कारण है जब इनसे कोई जुड़ता नहीं तो इनको कहा भी जाता है लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन जो एल्किल है इनकी अपेक्षा दीज आर द मोर रिएक्टिव। क्यों भैया? भैया एक रूम खाली इनके पास, किराएदार आओ रूम ले लो, लेकिन जब सभी रूम भरे हैं कोई आएगा भैया रूम चाहिए, अरे नहीं भैया रूम ही नहीं है तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। ओके, तो यहाँ आप समझिएगा जो दीज आर द कॉल्ड एज, अगर एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया उसका नाम रख दिया गया एल्किल भाई साहब। ओके, मतलब एल्केन भाई साहब से अगर उनके एक भाई साहब एल्केन में से उनके एक लड़के को मैंने, लड़का माने यहाँ कार्बन पिताजी हैं और हाइड्रोजन उनके बच्चे हैं, अगर मैंने एक बच्चे को रिप्लेस कर दिया तो उसका नाम होता है एल्किल। उसे चूंकि वो रिएक्टिव हो जाता है तो एल्किल ग्रुप का नाम दे दिया गया। ओके, अब इसके जगह मैं क्या क्या जोड़ सकता हूं जरा देखिए। जो मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया वहां मैं कोई भी ग्रुप जोड़ सकता हूं। कैसा ग्रुप देखते हैं। दिस इज द CH3, मैंने मान लीजिए यहां कोई ग्रुप जोड़ दिया। अब ग्रुप का मतलब ही हुआ वो कार्बन हाइड्रोजन से हटके होगा, पक्का है। अब कार्बन हाइड्रोजन से हटकर होगा तो ये भी याद रखिएगा वो कहीं कहीं कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होगा तभी तो इनके पास जुड़ने आया होगा। जैसे वह ग्रुप OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ओके, Cl हो सकता है और Br हो सकता है। इसी तरह ये कई ग्रुप हो सकते हैं, एल्डिहाइडिक हो सकता है CHO, ये सब आगे पढ़ेंगे। दीज आर द ग्रुप्स एंड रिएक्टिव ग्रुप्स, इनको बोलते हैं रिएक्टिव ग्रुप्स। और इस रिएक्टिव ग्रुप का नाम दे दिया गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप याद रखिए, एक एक बात आप नोट करते चलिए। दीज आर द नॉट फंक्शनल ग्रुप, ओनली दीज आर द ग्रुप, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। अब आप समझिएगा, कहानी को समझिए। ये मेरा कंपाउंड है, इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, जैसे कि CH3। ओके, मैंने इससे जोड़ दिया OH। अब जो OH हमारे पास है ये रिएक्टिव ग्रुप है, इसी का नाम फंक्शनल ग्रुप रख दिया गया। अब याद रहे यही फंक्शनल ग्रुप किसी भी इस कंपाउंड की जो पहचान होगी एल्किल के कारण नहीं होगी। एल्किल तो बैठे हैं, उनकी कौन पहचान, जो आपके यहाँ गया OH के कारण होगी। इट मीन्स if any molecules have the functional group they are characterized by their functional group not their group। okay, because functional group is the more reactive portion of the molecules। अब अगर मैंने मान लीजिएगा अब इस फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी कार्बन को मैं क्लासिफाइड करने जा रहा हूं, देखिएगा उस फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी मैं कार्बन को क्लासिफाइड करने जा रहा हूं। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक है। चलिए ओके, ये मान लीजिए कार्बन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप G है। ओके, सही। OH भी हो सकता, कोई दिक्कत, चलिए मैं OH ही लेता हूं। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है याद रखिएगा, क्योंकि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का नाम होता है जीरो कार्बन, याद रखिए। और इस कार्बन के बगल जो कार्बन होगा उसका नाम अल्फा होगा, यहां वाला भी अल्फा होगा, यहां वाला भी अल्फा होगा। इसके बगल अगर कोई कार्बन लगा दीज आर द बीटा कार्बन, और बगल लगा है गामा, और बगल लगा है तो डेल्टा कार्बन। यहां पर भी वो बातें हो सकती हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, फंक्शनल ग्रुप से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपको पहला कार्बन हो गया आपका जीरो कार्बन, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। तो on the basis of functional group, on the position of the functional group, the carbon atom are also classified into mainly 4 groups: zero carbon, alpha carbon, beta carbon, gamma carbon and delta carbon। ओके, अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीधे कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए वो मेरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है, दिस इज द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक। अब इसमें ऑलरेडी कार्बन है तो ये हो गया आपका जीरो कार्बन।
अगर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन छिपा है तो वो 0 कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। एक चीज और, अब अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा, अगर भाई हो सकता है कार्बन ना जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसका नाम होगा अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसका नाम होगा बीटा हाइड्रोजन। ओके, कुल जोड़ जाड़ के ये फंक्शनल ग्रुप से दूर जाने पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है इनका नाम दिया गया है। इस पे बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सा कार्बन रिएक्टिव होगा, तो ये भी लगे हाथ देख लीजिए। भाई देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं ऐसे पोर्शन से जुड़ा हूं जो रिएक्टिव है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, रिएक्टिव है, तो ये वाला कार्बन, जाहिर सी बात है जब रिएक्टिव पोर्शन से जुड़ा है तो कुछ ना कुछ रिएक्टिव पोर्शन का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा जरूर। भाई जैसे संगत का प्रभाव होता है, आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे बनेंगे, या आपके साथ कोई अच्छा व्यक्ति आए तो बुरा बन सकता है, ये तो डिपेंड करता है ना। तो ये जो कार्बन एटम है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है, तो याद रखिएगा अल्फा कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन बीटा कार्बन देन गामा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन बीटा हाइड्रोजन देन गामा हाइड्रोजन। इस बात को आप नोट करिएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आपको आगे रिएक्शन में बहुत बहुत हेल्प करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, मुझे पूरा विश्वास है बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ गई तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये तो कार्बन के बारे में हो गए, कार्बन के इतने टाइप्स होते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो और क्या देखूंगा, देखिएगा। अब भैया देखिए, कार्बन को मैं अगर फ्री करूं, चलिए कार्बन के मैं एक एटम को पकड़ता हूं, मैं मान लेता हूं। वैसे तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, याद रहे 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 ही एलिमेंट ऐसे हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये चारों सिंगली माने दे कैन एग्जिस्ट एज ए फ्रीली, ये फ्रीली पाए जा सकते हैं। ओके, बाकी जितने 114 एलिमेंट्स हैं ये कहीं कहीं किसी न किसी से बॉन्ड बनाएंगी, बॉन्ड बना के ही रखेंगे। बॉन्ड मतलब जुड़ के रखेंगे। अब वो हो सकता है कि मॉलिक्यूल का नेचर अलग हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही कि अगर मैं एक फ्री कार्बन की मैं बात करूं, फ्री कार्बन एटम, तो इसकी साइज और इसी कार्बन को मैंने अगर हाइड्रोजन से जोड़ दिया तब क्या होगा। अब दोनों के साइज में कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अगर फ्री स्टेट में है, याद रखिएगा, उसकी साइज अलग होगी देन बॉन्डेड स्टेट, देन बॉन्डेड स्टेट। अब देखिए बॉन्डिंग के दौरान साइज घट भी सकती है, साइज बढ़ भी सकती है, ये डिपेंड करता है किसके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं कार्बन एटम को किसी नॉन मेटल से जोड़ दूं, नॉन मेटल्स जनरली में नॉन मेटल्स में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन खुद ही नॉन मेटल है, लेकिन और भी नॉन मेटल, जैसे मैंने नाइट्रोजन से जोड़ दिया, फ्लोरीन से जोड़ दिया, ऑक्सीजन से, इन सबसे मैं कार्बन को जोड़ दूं तो क्या होने वाला है कार्बन की साइज के साथ, आप जरा समझिएगा। ये कहीं कहीं कार्बन की जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, अभी मैं अगला लेक्चर बताऊंगा कि बॉन्डिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग क्या है, मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स क्या है, अगला लेक्चर हमारा यही होगा। अभी आपको इतना समझिए कि नाइट्रोजन क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। ओके, कहीं कहीं कार्बन की, तो ऐसे केसेस में होता क्या, एक तो खींचेगा, और मैं मान लीजिए कार्बन से मैंने सोडियम मेटल जोड़ दिया, सोडियम मेटल। अब चूंकि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देंगे, तो कार्बन के पास कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, और जब डेंसिटी इंक्रीज कर गई तो जो मैं साइज निकालता हूं किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में, वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वही हम लोग बोलते हैं रेडियस या साइज, उसी को हम लोग रेडियस या साइज बोलेंगे।
तो अगर आप देखें तो यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो चूंकि पहले से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा तो इसका मतलब डेंसिटी भगेगी, दूर दूर भगेगी, और डेंसिटी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाएगी, दैट इज डेंसिटी गोज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, और तब क्या होगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यही कार्बन अगर मैंने नाइट्रोजन से जोड़ दिया तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले रहा, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लोअर होगी। आप देखिए, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी तो साइज भी घटेगी। ओके, मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।